हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम पहले इस टर्म को समझेंगे कि है क्या। ठीक है, हिंदी में मैं भी आपको बताता रहूँगा। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि है क्या। पेयर मतलब जोड़ा, किसका, दो इक्वेशंस का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मैंने बताई थी कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर मान लो 4x की पावर 1 है प्लस में 3 इज इक्वल 0 है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं, उसकी पावर जो है वो 1 है। ठीक है, तो अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन, ये जो टॉपिक है हमारा दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो इसकी जो बेसिक जो इक्वेशन है वो रहती है a1x प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, b1y प्लस में c इज इक्वल c1। ठीक है, जीरो। दूसरे इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन की बात करें, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल 0। ये जो है हमारी बेसिक जो है इक्वेशन रहने वाली है। इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं सारी इक्वेशन जो होती हैं ऐसी ऐसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, इसी को एलेबोरेट कर देते हैं, 4x प्लस में 3y। अब यहाँ पे वेरिएबल्स दो आ गए, क्या आ गए, दो वेरिएबल आ गए, x और y। यहाँ पे पहले क्या था, एक ही वेरिएबल था। और ऐसी इक्वेशंस को हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं इसके अंदर। इसके बाद इसी के इन्हीं को सोल्व करना हम इनके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर हम ग्राफ के माध्यम से हम क्या करते हैं, ग्राफ के मीडियम से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके अंदर क्या है, एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, फिर हमको वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं किसी भी एक नंबर को इक्वेशन की। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का भी पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन का भी पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड का भी पढ़ेंगे। तो अब जो है इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। इसी इक्वेशन को हम इन तीनों मेथड के थ्रू क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर है, इसी एक एग्जांपल को हम पूरी वीडियो के अंदर लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इनका जो आंसर है वो सभी मेथड के जो थ्रू है वो सेम आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है, जैसे मैंने आपको अभी बेसिक जो इक्वेशन है वो पहले बताई थी, तो उस एक बार दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन बताई थी मैंने। क्या है, a1 और a1 और a2 जब नॉट इक्वल होते हैं b1 और b2 के, क्या होता है, b1 और b2 के नॉट इक्वल होते हैं, तब जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। ग्राफ के अंदर क्या बनती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब जो आपस में एक पॉइंट पर काटती हैं, और वही जो होता है हमारा x और y का वैल्यू होता है। इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है इसका, क्योंकि एक पॉइंट पे काट रहे हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 के और c1 c2 के। नहीं, a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 और c1 c2, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, को इंसिडेंट लाइन्स बनती हैं। को इंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, को इंसिडेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ओवरलैपिंग लाइन होती हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट के ऊपर काट रही हैं एक दूसरे को, तो इसके क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और केस हम देखते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 और c1 बाई c2 क्या होता है, इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता। तब क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं। तब क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती किसी भी पॉइंट पे। तो इसका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इनके अंदर एक सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल जो मेथड होता है उसके स्टेप्स क्या रहेंगे।
कैसे कितने स्टेप्स के अंदर हम उसको सोल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। सबसे पहले हमको स्टेप 1 के अंदर क्या कर लेना है, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग टेबल ड्रॉ कर लेनी है। क्या कर लेनी है, दोनों ही इक्वेशंस के लिए अलग अलग टेबल ड्रॉ कर लेनी है। एक के अंदर x वैल्यू रखेंगे, एक के अंदर y। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों ही इक्वेशन के अंदर हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का निकाल के देख लेते हैं, रफ करके देखेंगे। ठीक है, 3y = 6। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये तो 0 ही हो गया। 3y = 6 बचा, y = 6/3 बचा, इसको काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आई, 2y। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, ये हमने इसमें कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे। तो जब हम y की वैल्यू 0 कर देते तब x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस में जब हम इसकी 0 वैल्यू कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो इक्वल में 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर निकाल के देखेंगे कि x और y की वैल्यूज़ क्या क्या निकलती हैं। ठीक है, इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x - 3y = 12। जब हम इसके अंदर x की वैल्यू को 0 करते हैं, 0 अगर इसके अंदर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, -3y = 12। ठीक है, y = 12/-3 हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचा, -4। ठीक है, -4 बचा, तो y की वैल्यू क्या आई, -4 आई, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। ठीक है, उसके बाद में क्या देखेंगे कि जब हम y की वैल्यू को 0 कर देते हैं तब क्या मिलता है, 2x। जब हमने इसको 0 कर दिया y को तो ये सारे 0 हो गया, तो = 12, x = 12/2। जब हमने इसको काटा तो 6 मिला, x = 6। तो हमारे को जब हमने y की वैल्यू को 0 किया तो हमको x क्या मिला, 6 मिला। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, देखो जब हमने यहाँ पे 0 वैल्यू निकाली, यहाँ पे 0, ये x की वैल्यू निकाली, ये y की वैल्यू निकाली। ठीक है ना, अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्या नीचे। अब इसी जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, इसी डाटा को हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर फिल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ क्या होती हैं वैल्यूज़, माइनस में होती हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको जब x की वैल्यू 0 रखी थी, जब x की वैल्यू 0 थी तब वैल्यू क्या मिली थी, 2। तब वैल्यू y की वैल्यू क्या मिली थी, 2। जब x की 0 थी तो y की 2 मिली थी। जब x की 6 थी वैल्यू, नहीं, जब y की वैल्यू 0 थी तब क्या मिली थी, इसकी वैल्यू 6 मिली थी। जब x की वैल्यू 0 थी तो -4 मिली थी। जब x की वैल्यू 6 थी तो क्या मिली थी, y की वैल्यू 0 मिली थी। अब जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इसको मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिला देंगे। ठीक है, ये थोड़ा ठीक से नहीं मिला, ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा, तो हमको क्या मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन मिली देखने को। तो यहाँ पे पहले x का लिखते हैं नंबर, कितने नंबर पे कट रहा है, 6, और y का क्या है, 0। y का क्या है, 0। तो हमको यहाँ से क्या मिल गई, x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। इतना क्लियर है। ये रहेगा ग्राफिकल मेथड का जो स्टेप्स हैं वो सारे, और हमने x और y की वैल्यू कैसे फाइंड की। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। और जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर सामने ये जो रूल्स लिखे स्टेप्स लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लें, ताकि आपको जब आप निकालें तो आपको ईजी लगे सवाल करने में। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड के अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, सबसे पहले देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, ठीक है, और इक्वेशन 2 ये है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, x प्लस में 3y = 6। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के पीछे तरफ ले जाएंगे, तो 6 = ये प्लस में था, पीछे गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, ये हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। ठीक, अब इस x की वैल्यू को हमको पुट किसके करना, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है। अब इसी को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं, 2x - 3y = 12, यही है। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या थी, 6 - 3y = 12, यही थी। इस किस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है, इस किस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6y आया।
ये 3y था ये यहाँ पे इज इक्वल 12, ठीक है। अब यहाँ से इस 12 को उठा के पीछे की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 6y बचा, तो माइनस का 3y बचा, और वहाँ पे क्या बचा, माइनस के 12। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, या फिर ये मान लो माइनस 12 में से 12 में 0 बचा, तो इक्वल के उस तरफ क्या बचा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस और माइनस, ये मैंने कंसेप्ट जो है पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि माइनस माइनस क्या होता है, निशान कौन सा लगता है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है। तो दोनों प्लस करेंगे तो 9y आ गया, ठीक है। 9y आ गया, लेकिन निशान किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। अब y इज इक्वल 0, ठीक है, y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0, और ये जो माइनस का 9 था, ठीक है, ये जो माइनस का 9 था उठ के उस तरफ चला गया, ये माइनस का 9। अब जब हम किसी नंबर की 0 के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, 0 ही मिलती है, ठीक है, वैल्यू हमको क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। अब इसी वैल्यू को जो जब हमको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, जब हमको ये वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को हमको क्या कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी उसके अंदर इस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। x इज इक्वल 6 माइनस 3y, ठीक है, इसको पुट कर देंगे 3y। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं y की वैल्यू, जब हम यहाँ पे 0 कर देते हैं इसके अंदर, देखो 0 हो गया, तो x की वैल्यू सीधी सी बात है 6 बच गई। तो हमको इस मेथड के थ्रू क्या देखने को मिला, पिछले मेथड में हमको देखने को मिला था x की वैल्यू 6 मिली थी और y की वैल्यू 0 मिली थी, तो सेम काम यही हो रहा है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 6 मिल रही है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिल रही है। तो दोनों मेथड से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाली, इक्वेशन हम सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर है ये मेथड भी। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट मेथड में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की। इसके अंदर स्टेप क्या रहते हैं कि सबसे हम ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वेशन या इनमें से आप कोई भी एक नंबर इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का इक्वल हो जाए, एलिमिनेट करना है हमको, उनको निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें 2x है, यहाँ पे 2x बढ़ाने के लिए हमको यहाँ से इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 2x प्लस में 6y, इसके साथ करिए प्लस में इसके साथ करिए तो 6y इक्वल 6 आए। फिर उसके बाद में हमको क्या कर देना है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। जब हमने ये किया उसके बाद इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है, इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 3 मिली थी प्लस में 6y इज इक्वल 6, इसमें से इसको माइनस कर देना है, किसको, 12 है यहाँ पे इक्वेशन 3 को, तो यहाँ पे 2x माइनस के 6y 3y है सॉरी इज इक्वल 12। जब हमने इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ में तो ये भी होगा 12 आएगा, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट जब हम ऐसे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का ये प्लस का तो ये कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का तो ये भी कट गया, बचा क्या, इक्वल की उस तरफ तो 0 बचा, इस तरफ क्या बचा, प्लस और प्लस प्लस होता है, 6 और 3 9y, y इज इक्वल 0। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो y की वैल्यू क्या आई 0, y की वैल्यू क्या आई 0। अब हम क्या कर देना है, इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना, जो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली है, ये वेरिएबल की वैल्यू मिली है, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। देखते हैं x प्लस में 3y इज इक्वल 6, यहाँ पे y की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो x प्लस x इज इक्वल 6 हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमने 3 मेथड यूज़ किए ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स किए हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया किसी पॉइंट पे दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, और जो ये रूल्स जो यहाँ पे जो ये मेथड्स के स्टेप्स लिखे हुए ये आप जरूर नोट डाउन करें, पहले ये जो एग्जांपल हमने लिखा है इसको अपनी कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करें, ना समझ में आए तो फिर से दोबारा देखें वीडियो को और उसके बाद फिर से समझें, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 4 क्वेश्चन दे भी देता हूँ, और जो ये क्वेश्चन जो आप करोगे प्रैक्टिस के लिए इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे ड्रॉप कर देना है, ठीक, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जुड़े रहे हमारे साथ, थैंक यू।